अब भी हम लोग ना घर के हैं ना घाट के हैं, क्योंकि मेरा अनुबंध भी समाप्त हो गया है और सरकार की तरफ से किसी तरह का फैसला भी नहीं लिया गया है। कागज पत्र में कुछ इशू आ गया था, इस वजह से आपका कार्य नहीं हो पाया है, लेकिन अगला नेक्स्ट कैबिनेट जो भी होगा उसमें आपका कार्य पूरा 100% होगा। और अब हम जाए तो जाए कहाँ, घर तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि 7 साल सरकार को हम सेवा दिए हैं। 7 साल हम घर परिवार सब चीज़ छोड़ करके विभाग के साथ रहे हैं, विभाग के साथ खटे हैं। आंदोलन अवधि के दौरान या कोई टेक्निकल इशू जैसा उन लोग बता रहे हैं कि कोई इशू आ गए थे इसलिए 29 वाला में नहीं हुई। रोजगार पर चर्चा करती है सरकार, तो हमको नहीं लगता है कि एक तरफ रोजगार देने वाली सरकार दूसरी तरफ और रोजगार में रहते हुए झारखंड के युवा को बेरोजगार करेगी। तो उन लोग तो इसको केवल पॉलिटिकल इशू देखते हैं, उनको इस नज़र से भी देखना चाहिए कि पॉजिटिव नज़र से देखना चाहिए कि गांव के बीहड़ का भी आवाज़ आज मोराबादी जैसे ऐतिहासिक मैदान में गूंज रहा है। झारखंड के 12 जिला जो नक्सल प्रभावित जिला हुआ, वहां से जो सहायक पुलिसकर्मी थे 2 महीने से ज़्यादा एक तरीके से आंदोलनरत थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले से वो मोराबादी मैदान में थे। 14 अगस्त को उन लोगों को मोराबादी मैदान से खेलगांव का, यहाँ जो खेलगांव में हुआ बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम, यहाँ शिफ्ट किया जाता है, ये बोल के कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए वहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झंडोत्तोलन करेंगे, ये बोल के उनको वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया जाता है। इनके तरफ से बोला गया था कि वापस से 16 अगस्त को वहाँ चले जाएंगे। किन्हीं कारण की वजह से यहाँ से वहाँ शिफ्ट नहीं हुए। फिलहाल अभी ये यहाँ बिरसा मुंडा जो एथलेटिक वाला स्टेडियम है या ये यहीं पर है। 29 अगस्त को कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें उम्मीद था कि इनका जो मांग है उसमें पारित हो जाएगा प्रस्ताव। हालांकि 44 प्रस्ताव पारित हुए हैं कैबिनेट बैठक में, लेकिन उन 44 में से एक भी ऐसा नहीं है जिनका जो इनका मांग था उसमें इंक्लूड हुआ होगा, पारित किया गया होगा। तो आज हम इनसे जानने आए हैं कि कैबिनेट बैठक में आपकी मांगों को नहीं रखा गया है, तो इस पर अब इसके बाद ये लोग आज क्या करने वाले हैं जो कि कैबिनेट बैठक में हुआ नहीं। हमारे साथ सहायक पुलिसकर्मी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैबिनेट बैठक में इनकी मांगों को रखा नहीं है, आगे का इनका रणनीति क्या रहेगा। ये बताइए कि आप लोग का कैबिनेट बैठक में हुआ नहीं, जो भी आप लोग का मांग था, उम्मीद था आप लोगों की कैबिनेट बैठक में मांगों को रखा जाएगा, क्या करने वाले, हुआ नहीं है। देखिए, तमाम जो संभावनाएं और न्याय के दरवाज़ा था, हम लोगों ने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से खटखटाने का काम किया और इस द्वंद्व में वहापोह में कुछ अच्छा तो कुछ बुरा समय गुजरते गया। लेकिन हम लोग के थोड़ा सा तकलीफ़ की बात है कि इस नक्सल प्रभावित गांव गरीब की आवाज़ को एक छोटी सी मांग के लिए 2-2 महीना, अढ़ाई महीना तक सड़कों पर भटकना पड़ रहा है। ये बहुत दुख पहुंचाता है। और जो मांग है उन लोग का, जो माननीय लोग हैं, सरकार के प्रतिनिधि हैं, तो उन लोगों के पास जो हम विषय रख रहे हैं वो जान रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन ये सिचुएशन है कि अब भी हम लोग ना घर के हैं ना घाट के हैं, क्योंकि मेरा अनुबंध भी समाप्त हो गया है और सरकार की तरफ से किसी तरह का फैसला भी नहीं लिया गया है। तो स्थिति यह हो गया है कि अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि जब तक अनुबंध नहीं रहेगा, नौकरी का अवधि नहीं रहेगा, जब तक जिला में संबंधित पुलिस अधीक्षक ड्यूटी नहीं लेंगे। ऐसा इसलिए कि पिछला 2022-23 में अनुबंध समाप्त हुआ है, वहाँ एक जिला को 1 महीना, 1.5 महीना, 20 दिन, 40 दिन ऐसे अनुबंध विस्तार के लेटर का प्रतीक्षा किया गया। तो इस स्थिति में न मेरा अनुबंध है, न कि जो हम संबंधित सहमति बना था, जो हम लोग न वहाँ पोह में न चाहते हुए भी एक सॉल्यूशन और सहमति तक पहुँचे थे, तो उसको भी अब तक 22 जुलाई के सहमति बने थे। अब 22 अगस्त 1 महीना और फिर आपका अगस्त भी पूरा महीना समाप्त हो गए और आपका सितंबर आ गए। तो इतना दिन में जो बिंदु सहमति बना, तो अब तक न विस्तार मिला न सहमति मिला। तो थोड़ा चिंताजनक है कि सरकार आखिर हमारे विषय के प्रति इतना संवेदनशील क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग जो भी बात थी हम तो अपना बात रखे, लेकिन उससे भी समझौता करते हुए जो सरकार दे रही थी उसी को हमने स्वीकारा। तो इस द्वंद्व में हम लोग बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं। यहाँ हम लोग एक आंदोलन को किसी तरह से जीवित रह के, भोजन वगैरह का भी बहुत बुरा स्थिति है, किसी तरह से हम लोग समय का गुजारा कर रहे हैं और सरकार के निर्णय का प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हम चाहते हैं
कि अब जो हुआ 19 जुलाई का जो एक फैसला लिया गया सीएम आवास घेराव का, उससे पहले 8 जुलाई को विधानसभा घेरा गया, तो एक वर्दी में हम भी नहीं चाहते हैं कि और फिर मूव करके एक बहुत बड़ा समाज में भी मैसेज है कि वर्दी वाला ही समाज के जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो एक अराजकता की स्थिति बना के रखे हैं, तो आम आदमी क्या हमसे उम्मीद करेगा। तो उस बदनामी जो हुआ वो हम लोग भी महसूस करते हैं और न चाहते हुए भी सरकार के केवल थोड़ा सा नीति और नियत के चलते ये परिस्थिति क्रिएट हुआ। लेकिन अब चाहते हैं कि जो समय बीत गया उसको समाते एक सीने में सहते हुए जो हमारा सहमति बनी है वो कम से कम समय में, अब अगर थी आपका 7 अगस्त के कैबिनेट हुआ, 29 अगस्त को कैबिनेट हुआ, उससे पहले 22 जुलाई 24 जुलाई को कैबिनेट हुआ, 3 कैबिनेट सहमति के बाद निकल गया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि कम से कम 3 बार जो किसी कारण से सरकार जो भी रहा होगा परिस्थिति ये तो वही जानेगी, लेकिन चौथा कैबिनेट में सहमति विस्तार जो भी है उसको अंतिम स्वरूप प्रदान करे सरकार। तब तक हम धैर्य से धीरज से प्रतीक्षा करेंगे और उसके बाद सरकार को फूलमाला पहनाकर जो भी हमारे प्रति उनका व्यवहार रहा, जो भी हमको दिए उसके प्रति एक सम्मान के भावना व्यक्त करते हुए हम लोग खुशी खुशी जिला में योगदान देंगे। और ऐसा स्थिति क्रिएट नहीं होता है तो अब हम लोग के पास आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति है, क्योंकि डायरेक्ट 7 साल सेवा दिए हैं और घर जाना कहीं से भी स्वीकार उचित नहीं है, इसलिए घर जाना तो दूर की बात है। या तो हम योगदान देंगे और चौथा आंदोलन नहीं आता है तो फिर गंभीर विचार करते हुए फिर मूवमेंट करने का हम लोग फैसला लेंगे। लेकिन उम्मीद है जैसा सरकार के रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनसे जो रिस्पॉन्स मिल रहा है कि आने वाला कैबिनेट में आपका काम हो जाएगा और आपका सब जो है मांग सहमति बनी है उसका निराकरण तक आपको पहुंचाकर एक सम्मानपूर्वक ड्यूटी देंगे। और बाकी माननीय सुदीप सोनू सर से भी आजकल में बात हुई तो बोल रहे थे कि योगदान वाला रास्ता निकलवा देते हैं और अगला कैबिनेट में पारित करके लागू करवा देंगे। अब देखते हैं अब उनका फिर संवाद स्थापित करके क्या उस पर कितना ठोस पहल हुआ है। बाकी हम लोग उस निर्णय का प्रतीक्षा यहीं से कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि सरकार की तरफ से लगातार आप लोगों को बरगलाने का काम किया है? 3 बार कैबिनेट बैठक हो चुका है, तीनों कैबिनेट बैठक में आप लोगों को मांगों को नहीं रखा गया, तो क्या उम्मीद है कि चौथा जो कैबिनेट बैठक होगा उसमें आप लोगों की मांगों को रखा जाएगा? उम्मीद इसलिए है कि मेरा अनुबंध समाप्त हो गया है, तो उनको अनुबंध विस्तार देना होगा तो कैबिनेट जाएंगे ही जाएंगे। बेरोजगार करते हैं तो उनका बहुत बड़ा रोजगार के मामला में देश और दुनिया में क्या स्थिति आप भी देख रहे हैं। डेली थोड़ा थोड़ा नौकरी के लिए आदमी जान दे रहा है, जो अभी रनिंग चल रहे हैं उत्पाद सिपाही में। तो ये बेरोजगार करना हम चाहते हैं कि सरकार ऐसा फैसला नहीं लेगी और हम उम्मीद भी है कि हमको 2 साल 3 साल तक विस्तार दी है, तो विस्तार के लिए तो उनको निश्चित तौर पर कैबिनेट जाना होगा। हम उम्मीद है कि जाएंगे भी, लेकिन विस्तार के लिए कैबिनेट जा सकते हैं तो मानदेय वृद्धि और जो आरक्षण वाला विषय है, छुट्टी वाला विषय है, प्रोटेक्शन वाला विषय है, तो वो क्यों नहीं कैबिनेट जाएगा। तो इसलिए हम लोग आशान्वित है कि शायद कुछ परिस्थिति आंदोलन अवधि के दौरान या कोई टेक्निकल इशू जैसा उन लोग बता रहे हैं कि कोई इशू आ गए थे इसलिए 29 वाला में नहीं हुई, तो हम लोग चाहते हैं कि जो त्रुटियां रही होगी वो 1 हफ्ता में उसका निराकरण करके अगला कैबिनेट में विस्तार के लिए दी जाएंगे तो उस जो सहमति है उसको भी मिलेंगे और हमको पूर्ण विश्वास है कि आने वाले कैबिनेट में ये काम हो जाएगा। आप बताइए कि आप लोग यहाँ पे 2 महीना से ज़्यादा हो चुका है, उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि आप लोगों की मांगों को सुना जाएगा, लेकिन लगातार एक तरीके से नकारा ही जा रहा है। क्या बोलिएगा सरकार को? देखिए, अब सरकार के ऊपर उस सरकार का क्या मंशा था नहीं था वो तो सरकार ही बता पाएगी, लेकिन हमने बहुत उम्मीद टिका के रखे थे कि मेरा 29 का जो कैबिनेट है उसमें हमारी मांगों को हो सकता है पूरा किया जाएगा। लेकिन जहाँ तक कुछ माननीय लोगों से हमने जब संपर्क किया तो उनके द्वारा बताया गया कि कुछ कागजी पत्र में कुछ इशू आ गया था, इस वजह से आपका कार्य नहीं हो पाया है। लेकिन अगला नेक्स्ट कैबिनेट जो भी होगा उसमें आपका कार्य पूरा 100% होगा, ये भरोसा दिलाएं। और हमने
उम्मीद भी रखा है उनके ऊपर, क्योंकि वो एक माननीय विधायक और माननीय मंत्री हो के झारखंड के जितने भी गरीब गुरबार बाल बच्चे हैं जो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, हम लोग के साथ झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि 2 बार झूठ खाए हैं। लेकिन इस बार हमको लगता है जहाँ तक कि सरकार झूठ नहीं बोलेगी, जो बोलेगी वो फुल एंड फाइनल बोलेगी। और जो सरकार को करने का मन है, तो जिस तरह से लग रहा है कि सरकार कार्य भी कर रही है और करेगी भी, तो आशा और उम्मीद हम लोग लगा के बैठे हुए हैं कि आने वाले नेक्स्ट कैबिनेट में जो भी हमारी मांगे हैं वो पूरी की जाएगी, और हम लोग हंसी खुशी अपने गृह जिला वापस लौट के जैसे पहले ड्यूटी करते थे वैसे करेंगे, और सरकार को बधाई देते हुए हम लोग अपने जिला वापस लौटेंगे। अभी भी मतलब कि उम्मीद लगा के आप लोग बैठे हुए हैं कि आप लोगों की मांगों को सुना जाएगा, जो भी आप लोगों का मांग है उसको उस पर सरकार सोचेगी, करेगी कुछ कार्रवाई। अगर मान के चलते हैं अगर नहीं हो पाता है तो आगे की आप लोग की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, जिस तरह से हम लोग आज 62-63 दिन हम लोग आंदोलनरत हैं, इससे पहले भी कितनों बार हम लोग आंदोलन किए, 2-4 बार, और आंदोलन करने के बाद हम लोग को आश्वासन मिला, और आश्वासन में लिखित आश्वासन मिला, और हम लोग आंदोलन से चले गए। और हम लोग इस बार उम्मीद के लगाए हुए हैं कि आश्वासन में नहीं जाएंगे, क्योंकि अब हमारा अनुबंध अवधि भी समाप्त हो चुका है और हमको अभी कुछ मिला भी नहीं है। और अब हम जाए तो जाए कहाँ, घर तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि 7 साल सरकार को हम सेवा दिए हैं। 7 साल हम घर परिवार सब चीज़ छोड़ करके विभाग के साथ रहे हैं, विभाग के साथ खटे हैं। और इस तरह से सरकार से हम उम्मीद बनाए हुए हैं कि आगामी जो कैबिनेट हो उसमें हम लोग का जो भी मांग सहमति पत्र में बना है, माननीय विधायकों से, मंत्रियों से, चाहे जिनसे भी माध्यम से बना हो सहमति, तो सहमति जो बना है उसको हम लोग को कैबिनेट में लागू कर दिया जाए। हम लोग खुशी खुशी कैबिनेट के अगले दिन ही आराम से सब लोग जा कर के जिला में योगदान देंगे। आप लोगों का अनुबंध खत्म हो चुका है, लेकिन उम्मीद अभी भी लगा के बैठे हुए हैं। क्या बोलिएगा सरकार को? अनुबंध खत्म हो गया है, वापस जाने का सोच नहीं रहे हैं। देखिए, हम लोग उम्मीद अगर सरकार है तो उन्हीं से लगाना है। सरकार एक तरफ रोज़गार बांट रही है, रोज़गार पर चर्चा करती है सरकार, तो हमको नहीं लगता है कि एक तरफ रोज़गार देने वाली सरकार दूसरी तरफ और रोज़गार में रहते हुए झारखंड के युवा को बेरोज़गार करेगी। ये उम्मीद के साथ टिके हुए हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को संज्ञान में लिए हैं, भरोसा है। और जो हमारी वार्ता हुई थी प्रतिनिधिमंडल सरकार के हमारे बीच में, उस पर ही चर्चा हुआ है, और वो हमारा जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया था हम लोगों ने उसको स्वीकार किया है, और उस पर ही भी आगे की बात रणनीति बनी है। तो भरोसा है कि वे जो है कि हमारी बात को जो सहमति हम लोग दिए हैं उस पर आगे का काम हो रहा है। कुछ होगा सरकार के माध्यम से, हम उसमें कुछ चर्चा नहीं कर सकते हैं सरकार का मंशा क्या है, लेकिन इतना भरोसा है कि कुछ ऐसा त्रुटि होंगे जो कागजी काम में होते हैं, बहुत विभागीय काम में थोड़ा सा डिले वगैरह होता है, इधर उधर शायद नहीं हो पाया 2-3 कैबिनेट में। लेकिन भरोसा है कि आने वाले जो कैबिनेट होंगे, जब भी होंगे सरकार का मंत्रिमंडल का जब बैठक होगी, तो उसमें हमारी जो सहमति बनी है, क्योंकि सरकार ने जो कमेंट किया है, सरकार अगर प्रतिनिधिमंडल विधायकगण लोग आए थे तो कहीं ना कहीं सरकार की सहमति से ही तो वार्ता करने आए थे, अपने मन से तो उन लोग आए नहीं थे, तो सरकार ने ही वार्ता करने भेजा था, तो सहमति बनी है। तो हमको नहीं लगता है कि जो चीज़ कमेंट कर दिया जाता है सरकार के द्वारा, क्योंकि सरकार यानी कि लगभग 3.5 करोड़ जनता का सरकार है, 4 करोड़ समथिंग यहाँ का पॉपुलेशन है, तो उनके सामने झूठ बोलने का काम करेगी सरकार, ये तो भरोसा है। तो अपने किए हुए वादों पर सरकार खरे उतरेगी। हाँ, मानते हैं 2-3 कैबिनेट नहीं हुआ है, लेकिन नेक्स्ट कैबिनेट हो या जब भी हो, वो जो सहमति बनी है उस पर पूर्ण विराम लगेगा, हमारी बातों को मान ली जाएगी, हमें कैबिनेट से प्रस्ताव दे करके और आदेशित किया जाएगा गृह जिला जाने के लिए। भरोसा है हम लोग अपने गृह जिला जाके अपना जो ड्यूटी जो करते हैं वैसे ड्यूटी करते रहेंगे, पूर्ण भरोसा है। भैया एक सवाल ये रहेगा कि जैसे कि प्रस्ताव 3 कैबिनेट बैठक में नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक हताश वाली स्थिति तो आप सहायक पुलिस कर्मियों के बीच में आ ही गई होगी। क्या बोलिएगा उस पर कि लगातार उम्मीदें टूटती जा रही है, तो मतलब कि सरकार को इस पर क्या बोले? एक तरीके से निराश करने में लगे आप लोग, एक तरीके से सुरक्षा कर्मी ही, सहायक पुलिसकर्मी जो कि राज्य को सुरक्षा देते हैं, उम्मीद हताश करने में सरकार लगी है। देखिए, हम समझते हैं कि हताश का जो स्थिति उत्पन्न हुआ है, इस सरकार के
असंवेदनहीनता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इस परिस्थिति में हम लोग 2 महीना से लगभग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और हम लोगों के भावना के साथ जब इस यहाँ के मूलवासी आदिवासी 100% इस विभाग में हैं और मनोबल को यदि गिराया जा रहा है, अब अगर पॉलिटिकल चश्मा से देख रहे हैं या फिर उनका मन में है कि इन लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी माइंडेड हैं, तो ये उनका जो भी स्रोत है, खुफिया एजेंसी हो या और कोई माध्यम एजेंसियां लगाकर हमें जज कर रही होगी, तो उनका जो भी सूचना है गलत है, 100% गलत है। हम लोग अपना रोजी रोजगार मान सम्मान विषय को लेकर आए थे, क्योंकि 7 साल हमने समय दिया। अब एक निश्चित 10,000 के मानदेय पर जिस तरह से हम लोग हर सिस्टम में काम किया, तो हम लोग के आज के समय में भरण पोषण किसी भी परिवार के लिए संभव नहीं है, बहुत उसमें है। अब पुलिस की नौकरी है, 24 घंटा नौकरी है, इसमें आप इस सिस्टम में रहते हुए दूसरा वैकल्पिक रोजगार का भी सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि कब आदेश आए, कब कहाँ जाना है, आपको भी पता नहीं है। तो इसलिए मनोबल भविष्य में कभी भी हो तो कम से कम सरकार किसी भी आंदोलनकारी हो, इतना लंबा इस मिट्टी और में जन्मे बच्चों को समय नहीं लेना चाहिए, वेट नहीं करवाना चाहिए। और हमें उन लोगों को, हम लोग के तो एक तरह से आशीर्वाद और बहुत बड़ा मनोबल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि झारखंड के बच्चे गांव से निकलकर आवाज़ उठाना सीख तो रहे हैं। एक हम समझते हैं कि उनको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, कि जैसे आदिवासी समाज से बच्चे आते हैं, एक नक्सल अति बीहड़ क्षेत्र से आते हैं, और आज मीडिया के सामने, सरकार के सामने, माननीय विधायक के सामने बोल रहे हैं, तो ये उनको अच्छा लगना चाहिए कि जो समाज बहुत अरसे तक एक सत्ता से, सिस्टम से वंचित रहा है, उस बच्चा आज मांग रहा है, बोल रहा है, लड़ रहा है, तो एक समाज के लिए अच्छा बात है कि यही फिर किसी भी वक्त ये अपना अन्याय के प्रति आवाज़ उठाएगा। तो उन लोग तो इसको केवल पॉलिटिकल इशू देखते हैं, उनको इस नज़र से भी देखना चाहिए कि पॉजिटिव नज़र से देखना चाहिए कि गांव के बीहड़ का भी आवाज़ आज मोराबादी जैसे ऐतिहासिक मैदान में गूंज रहा है। तो ये योग्यता है, क्वालिटी है, इनको और मंच देना चाहिए जो ऐसा बीहड़ से आए हैं। तो हम समझते हैं कि इस दृष्टिकोण से देखकर इसको न्याय की ओर बढ़ना चाहिए और सरकार को इसको पॉलिटिकल चश्मा से नहीं देखना चाहिए और मनोबल बढ़ाना चाहिए, और जो हमारा न्यायोचित हक है उसको देकर और हमें हमारे भविष्य को सिक्योर करना चाहिए। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के जो सहायक पुलिसकर्मी हैं, 3 कैबिनेट बैठक में इनकी मांगों को नहीं रखा गया। चौथा जो कैबिनेट बैठक आएगा उसमें अभी भी उम्मीद लगा के रखें। एक तरीके से जो 3 कैबिनेट बैठक में इनकी मांगों को नहीं रखा गया, जिसको लेके कहीं ना कहीं हताश हैं, जो एक तरीके से सरकार जो है इनकी मांगों को नकारने में शायद लगी, इसलिए लगातार 3 कैबिनेट बैठक में इनकी मांगों को एक तरीके से नहीं रख रहे हैं, नहीं लाने सन। अगला इनका साथ में इनका अनुबंध भी इनका खत्म हो चुका है, तो वापस जाने का यहाँ से कोई उम्मीद नहीं है। बोलते हैं यहाँ से तो वापस नहीं जाएंगे, अपनी मांगों को लेकर ही जाएंगे। वो अनुबंध खत्म हो गया तो वापस जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और वही सरकार है जो लगातार इनकी मांगों को नकारने में शायद लगी हुई, तभी तो 3 कैबिनेट बैठक में इनकी मांगों को नहीं सुनी। चौथा जो कैबिनेट बैठक आएगा उसमें नज़र सहायक पुलिसकर्मी हो या फिर जो भी पब्लिक है वो लगातार उस पर नज़र लगा के रखेंगे कि इस बार सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों को सुना जाता है कि नहीं। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए द ग्राम सभा।